गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बात किया था अधिशिक्षा, शिक्षक और शारीरिक शिक्षक के जो रोल्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, उनके बारे में हमने बात किया था। कुछ थ्योरीज को, कुछ थ्योरी वगैरह थे, उसके बारे में हमने बात किया था। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में। इसमें तीन टॉपिक है: मोटिवेशन, बिहेवियर और इंटरेस्ट। तो आज हम केवल अभी मोटिवेशन की हम बात करेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमने कहा था कि एक मोटिवेशन पे पूरी एक क्लास होगी, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है। तो मोटिवेशन मतलब कि प्रेरणा। हिंदी में अगर हम बात करें कि मोटिवेशन क्या है, तो प्रेरणा है। तो सबसे पहले उसके हम अर्थ को समझना हमको बहुत ही जरूरी है कि मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है। तो मोटिवेशन जो है वो कहाँ से आया है, इसके बारे में हमको पता रहना जरूरी है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मोटिवेशन जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसको हम देखेंगे कि मोटिवेशन जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो कि मूवर मूवर शब्द है, उससे लिया गया, जिसका मतलब होता है कि टू मूव। टू मूव मतलब कि मूव करना है। तो द वर्ड मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवर्स विच मीन्स टू मूव। ठीक है। तो मोटिवेशन शब्द जो है लैटिन मूवर से लिया गया है, जिसका अर्थ है चलना या गति करना। मतलब कि हमेशा अपने आप को क्या करना, आगे की तरफ बढ़ाना। गति करना मतलब कि आगे की तरफ बढ़ाना, अर्थात प्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए गति देती है। ठीक है। मतलब कि प्रेरणा वो शक्ति है जो कि व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए क्या करता है, हमेशा उत्सुक रहता है। उसके अंदर जिज्ञासा रहती है कि हाँ, हमको ये काम करना है। जब उसको मोटिवेशन मिलेगा तो वो काम को क्या करता है, अच्छे तरीके से करता है और आगे बढ़ते रहता है। तो मोटिवेशन जो है वह आंतरिक या बाहरी शक्ति है। मोटिवेशन बाहरी या आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। मतलब कि जो स्टिमुलस होता है चीजों को अंदर, अपने अंदर उसको बार बार पिंच करती है चीजों को कि नहीं, आपको ये काम करना है, आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा या आपको इससे रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, मतलब कि कुछ प्राइज मिलेगा, कुछ कैश प्राइज मिलेगा या ट्रॉफी मिलेगा। ये सारी चीजें क्या होती है, मोटिवेशन हमको देती है। तो उसके व्यवहार को दिशा देती है और लक्ष्य प्राप्त करने तक बनाए रखती है। यह वह कारण है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। डिफिनेशन की बात करेंगे तो डिफिनेशन में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ देते हैं, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। हिंदी और इंग्लिश का दोनों वर्जन इसमें है। अगर जो हिंदी मीडियम वाले होंगे हिंदी में देखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में ही देखने की कोशिश करिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमको हिंदी में समझ में नहीं आती, लेकिन इंग्लिश में देखने से समझ में आती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंग्लिश में समझ में नहीं आती हैं और हिंदी में हमको समझ में आती हैं। तो कुछ जो इसमें नाम है, जो ऑथर हैं, जो जिन्होंने डेफिनेशन परिभाषाओं को दिया है, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि वुडवर्थ का नाम देखो, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि इन्होंने बहुत सारी ऐसे डेफिनेशंस को दिया है। ठीक है। तो जो पॉपुलर होते हैं उनके चीजों को मतलब कि पूछते हैं। पॉपुलर का मतलब ये कि जो हर फील्ड में अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए जैसे वुडवर्थ यहाँ भी है, लर्निंग में भी है। ठीक है। बिहेवियर में भी आपको मिलेंगे, इंटरेस्ट में भी मिलेंगे, तो हर जगह आपको वुडवर्थ मिलेंगे। फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन को भी वुडवर्थ ने दिया है। तो कंफ्यूज करने के लिए जो पॉपुलर नाम होता है उन्हीं को वो क्या करते हैं, उसको सजेस्ट करते हैं, उसी उसको ऑप्शन में वो देते हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट है उसमें क्या हो, कंफ्यूज हो। तो आपको हर तरीके से मैंने ये बताया है कि आपको जो अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दिया गया है, तो उसको आपको शॉर्ट में क्या करना है, लिखना है। जैसे कि इसमें दिया गया वुडवर्थ ने 1940 में दिया गया, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस डेफिनेशन को कब दिया गया था या किसने दिया था। तो मोटिवेशन इज द स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल विच डिपोज हिम टू सर्टेन बिहेवियर फॉर अचीविंग अ गोल। मतलब कि प्रेरणा वह अवस्था है जो व्यक्ति को किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशिष्ट प्रकार के व्यवहारों के लिए प्रेरित करता है। तो आपको इसमें से कौन से वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है जिसको कि आपको देखते ही ये पता चल जाए कि ये वुडवर्थ ने 1940 में दिया था। तो आपको इसको अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स में बनाना है कि हमको कौन से वर्ड को, जैसे कि डिस्पोजेस आ रहा है, तो डिस्पोजेस को आपको देख के ये पता होना चाहिए कि ये वुडवर्थ में दिया है। मतलब कि ये सबसे अलग वर्ड है, तो इसको आप रिकॉल करने के लिए आप इसमें डाल सकते हो। और वुडवर्थ ने इस डेफिनेशन को दिया है, आसानी से इसको क्या कर सकते हो, आप पता कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद इसको हमने पता कर लिया कि एक वर्ड से हमको पता चल गया कि ये वुडवर्थ ने दिया है, तो हमको आसानी होगी चीजों को समझने के लिए। ठीक है। लेकिन आपको पूरे चीज को भी थोड़ा सा मेमोराइज करने की जरूरत रहती है कि
पूरे कभी कभी डिस्पोज मान लो कि दो किसी और डेफिनेशन में आ गया तो आपको फिर कठिनाई हो जाएगा कि यार ये तो इसमें तो दोनों में दिया गया कर, तो आपको सेकंड ऑप्शन भी रखना है कि इन्होंने क्या किया है, ठीक है। तो बिहेवियर फॉर अचीविंग गोल, ये भी आप ले सकते हो कि बिहेवियर ऑफ फॉर अचीविंग गोल, मतलब कि जहां डिस्पोज की बात होगी और बिहेवियर फॉर अचीविंग गोल की बात होगी, उसको किसने दिया है, वुडवर्थ ने दिया है, ठीक है। फिर क्रो एंड क्रो ने दिया है 1958 में दिया है, motivation is considered as the urge to attain a goal which may be conscious or अनकॉन्शियस, मतलब कि देखो इसमें एक और वर्ड आ गया कि क्रो एंड क्रो ने 1958 में दिया था। तो प्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो लक्ष्य सचेत हो या असचेत, मतलब कि कॉन्शियस माइंड का हो या अनकॉन्शियस माइंड का हो, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो हर एक के डेफिनेशन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अलग रहेंगी। अब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस की जहां बात आएगी, आप प्रो एंड क्रो के साथ जाओगे 1958 में, ठीक है। उसके साथ सेकंड ऑप्शन में क्या रखोगे, अर्ग को रखोगे जो टू अटेंड अचीव गोल, मतलब कि प्रेरित करता है, जो चीजों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करता है, प्रेरित करना, मतलब कि अर्ग मतलब कि उजागर करना चीजों को, मतलब कि आपको फोर्स करना कि ये चीजों को आपको करना है और इसकी प्राप्ति आपको होगी। देन मॉर्गन क्लिफोर्ड टी ने 1961 में क्या कहा है, मोटिवेशन इज अ स्टेट इनसाइड ए पर्सन दैट एनर्जीज डायरेक्ट्स एंड मेंटेन बिहेवियर, ठीक है। अब यहाँ तीन चीजें आ गई, एनर्जिसेस, डायरेक्ट एंड मेंटेन, मतलब कि प्रेरणा व्यक्ति के भीतर एक की ऐसी व्यवस्था है जो उसके व्यवहार को ऊर्जा, दिशा और निरंतरता प्रदान करती है। मतलब कि एनर्जी की जहां बात आएगी, डायरेक्ट की बात आएगी, ठीक है, डायरेक्शन मतलब कि डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्शन, और मेंटेन की जहां बात आएगी आप मॉर्गन के साथ जाओगे, ठीक है। देन एमसी डोगल की बात करेंगे कि 1908 में इन्होंने दिया था, तो इन्होंने मोटिवेशन की क्या परिभाषा दी थी, मोटिवेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टिंक्ट एंड इमोशनल दैट ड्राइव बिहेवियर, तो प्रेरणा प्रवृत्तियों और भावनाओं का ऐसा सम्मिलन है जो व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करता है। तो मोटिवेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टिंक्ट एंड इमोशन दैट ड्राइव बिहेवियर। उसके बाद हल ने क्या कहा है, मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ ड्राइव विच इज द इंटरनल टेंशन दैट परचेस एन ऑर्गेनिज्म टू। हल ने क्या कहा है, मोटिवेशन इज द रिजल्ट और ड्राइव विच इज द इंटरनल टेंशन दैट पुशेस एन ऑर्गेनिज्म टू एक्ट। प्रेरणा एक आंतरिक तनाव या ड्राइव का परिणाम है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, मतलब कि एक आंतरिक तनाव, मतलब कि इंटरनल स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मतलब यहाँ निगेटिव से आपको नहीं जाना है, आंतरिक तनाव का मतलब कि वो अंदर से आपको स्ट्रेस मतलब कि कर रहा है या फोर्स कर रहा है या ड्राइव कर रहा है कि आपको किसी कार्य को करना है, ठीक है। उसके बाद ग्रेशिसन ने क्या कहा है, ग्रेजुएशन 1977 में, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की क्रियाओं को उत्पन्न, बनाए रखती है और नियंत्रित करती है, ठीक है। फिर इंकाइसोपीडिया और साइकोलॉजी क्या बोल रहे हैं कि मोटिवेशन, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें पूछ सकता है, ठीक है। तो मोटिवेशन रिफर्स टू द फैक्टर दैट एनर्जी एंड डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल। देखो मैं बोला ना कि एनर्जी की बात यहाँ भी किया है, डायरेक्शन की बात किया है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको सेकंड ऑप्शन रखना है, ऐसा ना हो कि ये दोनों चीजें दे दे और पूछ ले आपने केवल एनर्जी और डायरेक्शन और मेंटेन के साथ गया है, बिहेवियर भी देखो इसमें दिया गया है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो आपको इसमें से सेकंड ऑप्शन भी रखना है, क्या चीजें है, या तो इसको आपको पूरा याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो आप सेकंड ऑप्शन में रखोगे, या इनसाइड ए पर्सन, देन इतना आपको याद रखना है। तो आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ इसको मॉर्गन ने दिया है और इसको इनक्लाइपोडिया ऑफ साइकोलॉजी ने दिया है, ठीक है। तो इसमें प्रेरणा उन कारकों का समूह है जो व्यक्ति के व्यवहार को किसी लक्ष्य की दिशा में सक्रिय और निर्देशित करता है, ठीक है। फिर ये पी वाई यंग यंग ने दिया है, मॉर्गन की एक और है और मास्लो की भी एक है। तो मास्लो का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मास्लो का आपको इसलिए लिखा हूं कि इसको देखना है कि मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग नीड टू अचीव सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब कि प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो आवश्यकताओं की पूर्ति कर व्यक्ति को आत्म साक्षरता की ओर ले जाती है।
मास्लो का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मोटिवेशन में, तो इसको आपको याद रखिएगा कि मास्लो ने क्या कहा है। तो 1943 में मास्लो ने ये कहा है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग नीड्स टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद मॉर्गन की दूसरी डेफिनेशन है, पीवी यंग का भी नाम आता है बहुत जगह। तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ एराइजिंग एक्शन, सस्टेनिंग एक्टिविटी एंड रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी। इसको भी आप थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको आप मेमोराइज करिएगा। मॉर्गन एंड किंग ने 1971 में क्या कहा है, मोटिवेशन रिफर्स टू द इंटरनल कंडीशन विच एक्टिव बिहेवियर एंड गिव्स इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मोटिवेशन की डेफिनेशन हो गई। ये सारी चीजें आपको इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से आप इसको शॉर्ट नोट्स बनाइए कि हमको किस तरीके से हमको उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा के घटक की हम बात करेंगे कि क्या है। तो नीड है, ड्राइव है और गोल है। तो नीड में क्या है, अ स्टेट ऑफ डिप्रेवेशन और वांट, एग्जांपल हंगर एंड सक्सेस। आवश्यकता क्या है, किसी चीज की कमी या चाह, जैसे भूख और सफलता। ठीक है, भूख भी एक चीजें हैं, नीड है, और सफलता भी एक आज के समय में नीड हो चुकी है। तो ड्राइव क्या है, द इनर urge दैट पुशेस द पर्सन टू एक्ट, मतलब कि अंदर से आपको क्या कर किया जाता है, फोर्स किया जाता है किसी चीज को एक्ट करने के लिए। मतलब वह आंतरिक बल है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब आंतरिक बल है, इंटरनल जो फोर्स हम बोलते हैं, इंटरनल आपको फोर्स किया जा रहा है। तीसरा है गोल, द ऑब्जेक्ट दैट सेटिस्फाइज द नीड, मतलब कि वह वस्तु या परिणाम जो आवश्यकता को पूरा करती है, वो हमारी क्या हो जाएगी, मोटिवेशन के घटक कंपोनेंट्स हो जाएंगे। फिर देखो यहाँ दिया है, हंगर हंगर ड्राइव टू ईट और फूड, भूख, खाने की इच्छा और भोजन, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात करेंगे। आपके बुक में केवल दो ही टाइप्स के ये मिलेंगे कि इंस्ट्रिंक्ट मोटिवेशन, जिसको हम आंतरिक प्रेरणा बोलते हैं, और एक्सट्रीम मोटिवेशन, जिसको हम बाह्य प्रेरणा बोलते हैं। तो आंतरिक और बाह्य दो दो ही प्रेरणा होती है। इसके अलावा आप भी आपको आगे भी मिलेगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। बुक में आपको यही दो मिलेंगे, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल आप बोल सकते हो। तो इंटरनल क्या कहता है कि व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है। व्यक्ति कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसे उस कार्य में आनंद या संतोष, मतलब कि खुद को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुद को जो हैप्पीनेस जो मिलती है आपको अपने कार्य से, उसके लिए वो कहाँ से उत्पन्न होती है, वो इंटरनल अंदर से होती है। तो उदाहरण, विद्यार्थी पढ़ाई इसलिए करता है क्योंकि उसे पढ़ने में आनंद आता है। ठीक है, या तो खेलने की बात हम कर ले कि विद्यार्थी इसलिए खेलता है कि उसको आनंद आता है, मतलब कि ये भी हो सकता है। या तो विद्यार्थी इसलिए प्रैक्टिस करता है क्योंकि उसको हाई लेवल के टूर्नामेंट में क्या करना है, सक्सेसफुल होना है, उसमें पार्टिसिपेट करके मेडल मेडल और ट्रॉफी को लेना है। ठीक है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, एक्सट्रीन्स मोटिवेशन क्या होता है, कम्स फ्रॉम इंटरनल रिवॉर्ड्स, सॉरी एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और प्रेशर लाइक मनी, प्राइज, मेडल और रिकॉग्नाइजेशन। एग्जांपल, एन एथलीट प्रैक्टिस हार्ड टू विन अ गोल्ड मेडल, मतलब कि ये क्या करता है, ये गोल्ड मेडल जीतने के लिए प्रैक्टिस करता है। मतलब कि इसका क्या, ये वाय हो गया कि हमको जब हम जीतेंगे तो हमको मेडल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बाहरी पुस्तकों या दबाव से उत्पन्न, मतलब कि इंटरनल में क्या हुआ कि पढ़ाई इसलिए करता है क्योंकि उसको आनंद मिलती है, खेलता क्या है, क्यों, उसको आनंद मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि आपको कुछ ऐसी चीजों, एक्सटर्नल चीजें मिल रही हैं, उसके लिए आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि हमको पैसा मिल रहा है, या प्राइज मिल रहा है, या हमको पदक मिल रहा है, या कोई सम्मान सर्टिफिकेट मिल रहा है। वो सारी चीजों के लिए हम किस में जाएंगे, एक्सटर्नल रिवॉर्ड में जाते। तो खिलाड़ी स्वर्ण पदक के लिए क्या करता है, जीतता है और कठिन अभ्यास करता है। ये अदर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसको भी आप देखिएगा कि इंस्टिंक्ट मोटिवेशन, एक्सट्रीम मोटिवेशन हमने बात किया। लेकिन उसके बाद पॉजिटिव मोटिवेशन है, निगेटिव मोटिवेशन है और अचीवमेंट मोटिवेशन है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको अदर टाइप्स में अगर अगर दे रहा है तो आपको उसको उसके साथ जाना है। अगर अदरवाइज अगर दो दिया है, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो आपको वही दो चीजें करना, मतलब आंतरिक और बाह्य प्रेरणा की जो बात हम करते हैं। बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा केवल इंटरनल और एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है वही मिलेगा। लेकिन आपको ये सारी चीजों को भी क्या करना है, याद करना है। ठीक है,
उसके बाद इसमें आपको, अगर आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको आपको करना है तो इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन मतलब कि कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल द जॉय ऑफ प्लेइंग, इंटरेस्ट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मतलब कि इंटरेस्ट के लिए होता है, जॉय मतलब ऑफ प्लेइंग मतलब कि आनंद के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए खुद को सेटिस्फेक्शन अगर कर रहे हो तो अ प्लेयर प्रैक्टिस बिकॉज ही लव्स द गेम, जो पिछली स्लाइड में मैंने बताया था। लेकिन इसमें क्या होगा, अ प्लेयर प्ले टू विन अ ट्रॉफी और प्राइज, मतलब कि दोनों चीजें एक हैं, लेकिन एक क्या हो रहा है, एक अपने आनंद के लिए खेला जा रहा है, एक किसके लिए किया जा रहा है, एक प्राइज के लिए। तो कम्स फॉर फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड सच एस मेडल, मनी, प्राइज और रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। फिर पॉजिटिव में क्या पूछ रहे हैं कि बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, इंकरेजमेंट एंड सक्सेस, कोच प्रेजेस प्रे प्लेयर फॉर गुड परफॉर्मेंस, मतलब कि क्या करते हैं ये कोच जो है, या तो प्रेयर बोल सकते हो या तो फिर प्राइस बोल सकते हो, ये सारी चीजें क्या करते हैं, परफॉर्मेंस के लिए करते हैं, तो उनको क्या मिलता है, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। नेगेटिव में क्या है, बेस्ड ऑन फियर और पनिशमेंट, फेलियर और किस्मत, मतलब कि फियर और लूजिंग पोजीशन इन टीम। जैसे कि मैंने भी बोला था कि आपको जो हार रहे हो तो आपको कुछ गलती ऐसे किए हो जिसमें आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है, मैच से बाहर किया जा रहा है, तो ये सब क्या है, नकारात्मक जो मोटिवेशन है। फिर अचीवमेंट क्या है, सफलता प्राप्ति प्रेरणा, डिजायर टू एक्सेल एंड रीच द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे आप पहुंच रहे हो, जिस चीज को आप डिजर्व करते हो, डिजायर करते हो, वहां पे आप पहुंच रहे हो। तो अचीवमेंट मोटिवेशन, जिसको आप सोच रहे हो कि हमको उस चीज को क्या है, लेना है। एथलीट्स एम टू ब्रेक पर्सनल रिकॉर्ड, ठीक है, अपना खुद का रिकॉर्ड जो ब्रेक करना है, उन सारी चीजों को, है ना, दूसरे से कंपेयर नहीं करना, जिसको हमने अभी पिछली स्लाइड में हमने बात किया था। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन की बात करें कि जो प्रेरणा की जो विशेषता है, क्या क्या चीजें, यह एक आंतरिक भावना है, यह लक्ष्य उन्मुखन अ, उन्मुख व्यवहार उत्पन्न करती है, जैसे कि प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यह व्यक्ति में भिन्न होती है, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंस हम बात कर सकते हैं कि इट वैरायटी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, या वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट एनर्जीज एंड सस्टेंस बिहेवियर, मतलब कि यह व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है और बनाए रखती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन क्या है, तो इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, कार्य क्षमता और उत्पादन बढ़ाती है, कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाती है, आत्मविश्वास और दृढ़ता को विकसित करती है, सीखने और सृजनशीलता को प्रोत्साहित करती है, व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है, खेल और शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। उसके बाद नेचर की हम बात करें कि नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या बात करेंगे, ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी हमने बात किया है कि मनोवैज्ञानिक जो प्रेरणा है, ठीक है, इंग्लिश में देखना है तो इसको देख लो। साइकोलॉजिकल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रीम नेचर होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स होना चाहिए, इसेंशियल फॉर परफॉर्मेंस होना चाहिए, इनकरेज डिसिप्लिन और हेल्प ओवरकम चैलेंजेस। तो हिंदी में इसकी हम बात जब बात करेंगे कि मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रिया होती है, प्रेरणा एक मानसिक प्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है जो खिलाड़ी के व्यवहार को ऊर्जा और दिशा देती है। लक्ष्य उन्मुख गोल ओरिएंटेशन क्या होता है, यह खिलाड़ियों को अपने खेल के लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने में सहायता करती है। गतिशील और नियंत्रित, मतलब कि ये गतिशील होना चाहिए, डायनेमिक मतलब कि गतिशील, और निरंतर मतलब कंटिन्यूटी होना चाहिए। प्रेरणा समय, सफलता, असफलता और वातावरण के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए इसे निरंतर बनाए रखना पड़ता है, न कि इसको हम इसमें ब्रेक देंगे या चीजों को हम छोड़ देंगे, अगर हमको चीजें नहीं मिल रही तो उसको नहीं, हमको कंटिन्यूअस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आंतरिक और बाह्य स्वभाव, प्रेरणा व्यक्ति के भीतर से, जिसको हम रुचि और आनंद, या बाहर पुरस्कार, पदक, प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। व्यक्तिगत अंतर पर निर्भर करती है, हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, तो हर खिलाड़ी की प्रेरणा उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और उद्देश्यों पर निर्भर करती है। फिर सकारात्मक और नकारात्मक रूप, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं। तो प्रेरणा सकारात्मक प्रशंसा और पुरस्कार हो गया, या नकारात्मक असफलता या दंड, जिसको हम पनिशमेंट, मतलब कि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। असफलता या दंड का डर, दोनों हो सकती है। प्रदर्शन के लिए आवश्यक आवश्यक की हम बात करें तो यह आत्मविश्वास, ध्यान और दृढ़ बनाती है बढ़ाती है तथा प्रदर्शन में क्या करती है, सुधार करती है। अनुशासन को प्रोत्साहन,
मतलब खिलाड़ियों के अंदर क्या करती है कि डिसिप्लिन को क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उनके हैबिट में डिसिप्लिन को हम लाते हैं। चुनौतियों से निपटने की शक्ति, प्रेरणा खिलाड़ियों को थकान, हार और दबाव से लड़ने की शक्ति देती है। देन सफलता की नींव की हम बात करें तो मजबूत प्रेरणा ही उच्च प्रदर्शन, लक्ष्य प्राप्ति और आत्मसंतोष का आधार होता है। उसके बाद मोटिवेशनल थ्योरी की हम बात करते हैं कि मोटिवेशनल थ्योरी कौन कौन सी होती है। इसको हमने सबने लगभग चीजों को पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देख लो क्या क्या चीजें होती हैं। तो इंस्टिंक्ट थ्योरी किसने दिया है, ठीक है, उसके बाद कब दिया है, ये देखो 1908 में दिया गया है। नेचर इसका क्या है, इसको हमने हिंदी में भी बनाया है, इंग्लिश वाला इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, हम आगे इसको बताएंगे। ये हो गया 1 से 4 तक, ये हो गया 5 से 9 तक। देन हम इधर हिंदी में बात करेंगे पेड़ा के सिद्धांत क्या है। तो पहला है इंस्टिंक्ट थ्योरी, जिसको हम सहज प्रवृत्ति सिद्धांत बोलते हैं। इस सिद्धांत को विलियम मैकडूगल ने दिया था 1908 में। फिर यह चार्ल्स डेविन के विकासवाद के विचारों से प्रभावित हुआ, मतलब कि इसको हमको उतना मैटर नहीं करता है कौन दिया है और कब दिया, इसको हमको करना है। लेकिन स्वभाव क्या, नेचर क्या है, प्रेरणा जैविक एवं सहज प्रवृत्तियों से उत्पन्न होती है। व्यवहार जन्मजात और स्वाभाविक होते हैं। खेलों में प्रतिस्पर्धा या जीतने की इच्छा एक सहज प्रवृत्ति है। फिर दूसरा है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रेरक शक्ति कमी सिद्धांत, ठीक है। तो इसको कौन दिया था, क्लार्क एच एल ने। कब दिया था, हल ने दिया था 1943 ने प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत बताता है कि जैविक आवश्यकताओं जैसे भूख प्यास आदि व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है ताकि असंतुलन दूर हो सके। मतलब कि इसका नेचर की अगर हम बात करें तो प्रेरणा आंतरिक तनाव या कमी को घटाने से उत्पन्न होती है। व्यवहार का लक्ष्य संतुलन, ठीक है, होमोस्टेसिस इसको हम बोलते हैं, प्राप्त करना होता है। खेलों में खिलाड़ी सफलता या कमजोरी को दूर करने के लिए अभ्यास करते हैं। एराउजल थ्योरी की हम बात करेंगे। एराउजल थ्योरी कौन दिया था, डॉटसन, सॉरी 1950-60 के दशक में विकसित हुआ था। हेप्स और यक्स एवं डांसर, मतलब कि इन्होंने 1908 में इसे समर्थन दिया था, ठीक है। उसके बाद प्रेरणा व्यक्ति के उत्तेजना स्तर एराउजल, इसका जो नेचर है वो बता रहे हैं हम कि उसका नेचर क्या है। उत्तेजना स्तर एराउजल लेवल पर निर्भर करती है। बहुत कम उत्तेजना से उबन और अधिक उत्तेजना से चिंता होती है। खेलों में मध्यम स्तर की उत्तेजना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाती है। मतलब कि अगर मध्यम स्तर की, मतलब कि मॉडरेट लेवल का अगर जो स्टिमुलस है या एराउजल है, तो वो हमको क्या करती है, अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए प्रेरित करती है। फिर प्रोत्साहन है, इंसेंटिव थ्योरी। यह सिद्धांत 1940-50 के बीच विकसित हुआ था और बी एफ स्किनर ने इसको दिया था, के व्यवहारवाद पर आधारित है। तो प्रेरणा बाहरी पुरस्कारों या दंडों से उत्पन्न होती है, जैसे खिलाड़ी पदक धन या प्रशंसा पाने के लिए प्रेरित होता है। उसके बाद मास्लो, ये देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। मास्लो का जो है आवश्यकता पदानुक्रमण सिद्धांत, मास्लो नीड हिस्टोरिकल थ्योरी, इसको बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको बहुत बार पूछा गया है शिक्षा शास्त्र में, इसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। अब्राहम मास्लो ने इसको दिया था, कब दिया था, 1943 में प्रस्तुत किया था। इसमें मानव आवश्यकताओं को 5 स्तरों में बांटा गया था, शारीरिक, सुरक्षा, सामाजिक, सम्मान और आत्म साक्षरता, ठीक है। तो नेचर की बात करेंगे तो पेड़ा निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उच्च आवश्यकताओं की ओर बढ़ती है। खेलों में खिलाड़ी मूलभूत फिटनेस से उत्कृष्टता की ओर प्रेरित होता है। उसके बाद हर्जबर्ग का जो है टू फैक्टर थ्योरी जिसको बोलते हैं हम, तो इसको फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने 1959 में दिया था। यह नौकरी संतुष्टि के अध्ययन पर आधारित है, मतलब कि मोटिवेशन का है, लेकिन ये किस पे है कि सर्विस जो हम करते हैं, सर्विस सेटिस्फेक्शन पे है, ये आधारित है। तो प्रेरणा दो प्रकार के कारकों पर निर्भर करती है, स्वच्छता कारक हाइजीन फैक्टर और प्रेरक कारक मोटिवेटर। तो खेलों में अच्छे संसाधन, हाइजीन और उपलब्धि सम्मान मोटिवेटर दोनों आवश्यक होते हैं। एमसी क्लैंट्स अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी की हम बात करेंगे तो इसको डेविड एमसी क्लैंट ने दिया था, 1961 में दिया था। इसने 3 आवश्यकताओं पर बल दिया, किसमें, अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन, मतलब कि संबंध पर इसमें जोड़ दिया। तो पूछ सकता है कि जो एमसी क्लैंट्स अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, उसमें किन कारकों पर बल दिया गया है। तो ये 3 चीजें हैं, इसको आपको याद करना है। प्रेरणा सफलता प्राप्त करके करने, दूसरों को प्रभावित करने और समूह का हिस्सा बनने की इच्छा से उत्पन्न होती है। खेलों में उच्च उपलब्धि
प्रेरणा वाले खिलाड़ी उत्कृष्टता प्राप्त करने की कोशिश करता है। फिर कॉग्निटिव थ्योरी है। कॉग्निटिव थ्योरी को एडवर्ड टॉलमैन ने दिया था 1932 में। इसमें क्या था, यह सोच समझ और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर आधारित है। ये पूछता है कभी कभी, ये पूछता है कभी कभी, क्या अभी हरियाणा टेट का एग्जाम जो हुआ था इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी ये मास्लो का जो है किस पे आधारित है, ये सारी चीजों को पूछा गया था। तो प्रेरणा विचारों, अपेक्षा और लक्ष्यों से संचालित होती है। खिलाड़ी अपनी रणनीति और प्रदर्शन का विश्लेषण कर सुधार लाता है। फिर है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इसको 1985 में डेसी और रेयान ने दिया था। आंतरिक प्रेरणा और तीन मनोवैज्ञानिक सतहों पर है, स्वायत्त, दक्षता और संबंध। इसको इंग्लिश में आप देख लीजिए, इंग्लिश में याद रहेगा आपको। किस पे है, ऑटोनोमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस में ये आधारित है। ठीक है, ये एक थ्योरी भी एक मोटिवेशन की, ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ई आर का मतलब देखो यहाँ पर तीनों दिया गया है, फुल फॉर्म इसका क्या है, एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। ERG का मतलब है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। इसको कब दिया गया था, कैल्टन एल्डरफर ने दिया था। कब दिया था, 1969 में। मास्लो की आवश्यकता पदानुसार सिद्धांत, ठीक है, इसको संशोधित कर ERG ने दिया था। मास्लो का कब दिया था, 1943 में। तो इस 1943 में इन्होंने दिया था, इसी को संशोधित करके इन्होंने 1959 में इस थ्योरी को बनाया मोटिवेशन के लिए। तो था कि मानव आवश्यकताओं हमेशा, मतलब कि इसका क्या मतलब, मास्लो के सत्ता पदानुक्रम सिद्धांत जो है को संशोधित कर ERG सिद्धांत प्रस्तुत किया। एल्डर्फ का मानना था कि मानव आवश्यकताएं हमेशा क्रमबद्ध रेचिकल नहीं होती है, इसलिए उन्होंने आवश्यकताओं को तीन मुख्य भागों में बांटा, अस्तित्व, संबंध और विकास को। ठीक है, तो ये तो है इसमें क्या है, एक्सिस्टेंस का मतलब क्या है कि जीवन की मूलभूत और भौतिक आवश्यकताएं जो होती है उसको हम देखते हैं। संबंध में क्या देखते हैं, सामाजिक संबंधों और जुड़ाव की आवश्यकता को देखते हैं। देन विकास में हम आत्म विकास और आत्म संतुष्टि की आवश्यकता को देखते हैं। एक ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जहां हम बात करेंगे, तो इसको विक्टर एस ब्रूम ने दिया था। कब दिया था, 1964 में। अपेक्षा सिद्धांत इसको बोलते हैं, प्रस्तुत किया था। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जिसको बोलते हैं। अगर ये ब्रूम एक्सपेक्टेंसी नहीं देगा, केवल अगर एक्सपेक्टेंसी भी देगा, अगर इनका नाम रहेगा, तो आपको मोटिवेशन के साथ जाना है कि इन्होंने ये जो थ्योरी है वो किसकी है, मोटिवेशन की थ्योरी है। या इसको किसने दिया है, ब्रूम ने दिया, या कब दिया है, तो 1964 में इन्होंने दिया था। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति का व्यवहार इस पर निर्भर करता है कि उसे अपने प्रयास के बदले में क्या परिणाम मिलने की अपेक्षा है। यह सिद्धांत प्रयास, प्रदर्शन और पुरस्कार के संबंध पर आधारित है। ठीक है, देखो उसमें भी तीन था पिछले स्लाइड में, और इसमें भी तीन है। तो एक्सपेक्टेंसी इसमें भी है, और एग्जिस्टेंस था। तो अपेक्षा, साधना और मूल्य, मतलब कि क्या उसे विश्वास है कि उसका प्रयास अच्छे प्रदर्शन तक पहुंचेगा, मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ हम चीजों को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, क्या उसे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन पुरस्कार दिलाएगा। लेकिन इसके क्या है, दूसरा नीड क्या है इसका, कि पुरस्कार लेने की, मतलब कि अगर मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ तो उस परफॉर्मेंस का कोई रिवॉर्ड्स मेरे को मिलेगा या नहीं। क्या वो पुरस्कार उसके लिए मूल्यवान होगा, जो उसको पुरस्कार वो मिलेगा उसके लिए वह वैल्यूएबल है या नहीं है। तो ब्लूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में इतने सारी चीजों को आपको देखना है। फिर है एडाउंस इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये भी मोटिवेशन की थ्योरी है, तो पूछ सकता है कि इक्विटी थ्योरी पूछेगा, मोटिवेशन की थ्योरी है तो देना पड़ेगा, अगर एडाउंस पूछ रहा है तो भी देना पड़ेगा। ठीक है, एडाउंस थ्योरी भी बोल सकता है, इसको इक्विटी को हटा सकता है, या एडाउंस को हटा देगा, आपको इक्विटी थ्योरी के बारे में पूछेगा। तो जॉन इन्होंने क्या किया, 1963 में इसको दिया है। किसने दिया है, इसको देख लो थोड़ा सा। जॉन स्टैक्सी एडम्स ने इसको 1963 में दिया है, समानता सिद्धांत जिसको बोलते हैं। यह सिद्धांत कार्यस्थल या किसी समूह में न्याय और समानता पर आधारित है। न्याय और समानता मतलब कि फेयरनेस और जस्टिस पे यह डिपेंड है या फोकस करता है। व्यक्ति तभी प्रेरित होता है जब उसे अपने इनपुट और आउटपुट, मतलब कि प्रयास और पुरस्कार, इनपुट आउटपुट देख लेना थोड़ा सा ना, प्रयास और पुरस्कार में न्यायपूर्ण संतुलन महसूस होता है।
ठीक है। तो समानता सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने इनपुट, प्रयास, कौशल और समय, आउटपुट, पुरस्कार और मान्यता की तुलना दूसरों से करता है। ये पूछता है इनपुट और आउटपुट, ठीक है, कि ये जो है इक्विटी थ्योरी किस पे है, तो इनपुट और आउटपुट पे आप बता सकते हो। इनपुट में क्या है, प्रयास है। उसके बाद इसमें क्या है, पुरस्कार आउटपुट में। उसके बाद यह यदि उसे समानता महसूस होती है तो वो संतुष्ट और प्रेरित होता है। यदि असमानता महसूस तो वो निराश और हतोत्साहित हो जाता है। गोल सेटिंग थ्योरी मोटिवेशन, इसको किसने दिया है, डॉक्टर एडविन ए लॉक ने 1968 में दिया था। स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल लीड टू हायर परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको बाद में गैरी लैथम ने क्या किया, 1990 में इसको कुछ मॉडिफाई किया गया था, इस पे कुछ वर्क किया इन्होंने। तो आपको ये याद रखना कि गोल सेटिंग थ्योरी जो है वो डॉक्टर एडविन एल लॉक ने 1968 में दिया था, ठीक है। उसके बाद उनके अनुसंधान से पता चला कि स्पष्ट मतलब कि स्पेसिफिक और चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग जो लक्ष्य व्यक्ति के प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। बाद में गैरी लेथम ने लॉक के साथ मिलकर इस सिद्धांत को और विकसित किया, ठीक है। तो पहले अगर नाम आएगा तो डॉक्टर एडविन एल लॉक का 1968 में, ठीक है, किस पे, स्पेसिफिक और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के लिए। एक गोल सेटिंग के कुछ कंपोनेंट्स है, गोल स्पेसिफिक गोल, डिफिकल्टी गोल, कमिटमेंट एंड फीडबैक, देन टास्क कॉम्पिटेंसी, ठीक है। मास्लो हिरार्चिकल ऑफ नीड थ्योरी, इसको आप पीछे साथ बता चुका हूं मैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, फिजियोलॉजिकल है, सेफ्टी है, सोशल है, स्टीम है और सेल्फ एक्वाजिशन है। तो पांच चीजें इसमें रहती हैं लेवल ऑफ नीड की। तो इसमें आपको देखना है 1983 में, इसको हमने पहले बता चुका है, ठीक है। रोल ऑफ कोच इन मोटिवेशन, तो ये एक कोच का जो मोटिवेशन में क्या भूमिका होती है उसको हमने चार पॉइंट में बताया है कि रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल नीड ऑफ प्लेयर, मतलब कि खिलाड़ी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना, ये कोच को समझना है कि उसकी जो पर्सनल जो है या इंडिविजुअल जो नीड्स है वो क्या है। फिर प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक एंड इंकरेजमेंट, हमेशा कोच को उसको पॉजिटिव चीजों को बताना चाहिए, इसका पॉजिटिव प्रतिक्रिया देना चाहिए, सो वो स्ट्रेस में ना आए, फ्रस्ट्रेशन उसको ना आए, और हमेशा उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। अगर वो चीजों को गलत भी किया है तो उसको यही सांत्वना देनी है कि तुमने अच्छा किया और इससे अच्छा कर सकते थे। ऐसा नहीं कि उसको डीमोटिवेट करना, हमेशा उसको पॉजिटिव मोटिवेशन की तरफ लेकर जाना है। दिन का सेट रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग गोल, यथार्थवादी और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना। देन मेंटेन हेल्दी टीम इन्वायरमेंट, स्वस्थ और सहयोगी टीम वातावरण को बताना। तो मोटिवेशन में ये सारी चीजें जो हमने पढ़ा, ये आपको अच्छे से, इसको मोटिवेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मोटिवेशन हो जाए चाहे इंटरेस्ट हो जाए, तो ये थ्योरीज वगैरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर से आपको ये जो नेचर इसका है उससे आ सकते हैं, नेचर आप में दिया गया है तो नेचर भी आ सकते हैं। इम्पोर्टेंस उतना वो नहीं है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि इम्पोर्टेंस का क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम करेंगे, उसके बाद टाइप्स की हम बात करेंगे, टाइप्स में क्या क्या चीजें होती है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए रहते हैं जो पूछे जाते हैं कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल मोटिवेशन है, तो उसको आपको अपने तरीके से समझना है और उस चीज को बताना है, ठीक है। देन कंपोनेंट्स की हमने बात की, नीड, ड्राइव और गोल। डेफिनेशन की हमने बात की, डेफिनेशन भी पूछ सकता है, क्या क्या डेफिनेशन है, और मीनिंग को थोड़ा सा देख लीजिएगा कहाँ से लिया गया, किस वर्ड से लिया गया है, और जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो आज के लिए मोटिवेशन का क्लास था आपके लिए, इसको आप अच्छे से फिर से नोट्स बनाइएगा अपने लिए शॉर्ट्स में, और उसके बाद इसको आप मेमोराइज करिएगा। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।